हेलो स्टूडेंट्स, आज +2 अकाउंटेंसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक किया था, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का। अब इसी के साथ एक टॉपिक ऐड हो रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो ख्याति का लेखांकन व्यवहार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने बताया था कि जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी साझेदार को लाभ में पहले से ज़्यादा हिस्सा मिलने लगता है और किसी का लाभ में हिस्सा पहले से कम हो जाता है। यानी किसी को तो होता है गेन और किसी को करना पड़ता है सेक्रीफाइस। अब देखिए, जिस पार्टनर को गेन हुआ वो तो फ़ायदे में रह गया और जिसको सेक्रीफाइस हुआ यानी जिसका लाभ में हिस्सा कम हो गया उसको नुकसान हो जाएगा। तो जिस साझेदार को फ़ायदा हुआ यानी जिस पार्टनर को गेन हुआ वो पार्टनर दूसरे पार्टनर को यानी जिसने सेक्रीफाइस किया जिसका नुकसान हुआ, ख्याति की राशि अनुपातिक राशि का भुगतान करके उसकी क्षति की पूर्ति करता है। यानी उसका जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करता है। कैसे? ख्याति की अनुपातिक राशि का भुगतान करके। गुडविल की जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो उसको देता है ताकि उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। तो इसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 18। A and B were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st January 2000. They agreed to share profits equally. A और B पहले लाभ हानि को बांटते थे 3:2 में, यानी ये इनकी ओल्ड रेशो थी। और 1 जनवरी 2000 से इन्होंने प्रॉफिट को इक्वल बांटने का निर्णय लिया। तो लाभ हानि अनुपात में इन्होंने परिवर्तन कर लिया। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000। इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया। तो जर्नल एंट्री पास करनी है आपने, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। याद कीजिए आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसे किए थे। उनमें आपने सेक्रीफाइस और गेन निकाला था। आपको ओल्ड रेशो गिवन है 3:2, ओल्ड रेशो लिख ली हमने 3:2 AB की। न्यू रेशो गिवन है इक्वली यानी 1:1 एक जैसी। उसके बाद सेक्रीफाइस और गेन आपने कैलकुलेट किया था। तो इस क्वेश्चन में भी आपने सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना है। कैसे? फॉर्मूला इसमें लगाया था हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए के लिए। तो ए का देखो ओल्ड रेशो में शेयर क्या है, ए का हिस्सा है 3 और इन 3 और 2 का टोटल बन गया 5, यानी 3/5 ए का शेयर हो गया। तो 3/5 माइनस यानी ओल्ड माइनस, अब लेना हमने न्यू रेशो में शेयर। तो न्यू रेशो में देखो ए का हिस्सा 1 है और 1 और 1 का टोटल बन गया 2, तो ये बन गया 1/2। तो 3/5 माइनस 1/2, इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे। 5 और 2 का एलसीएम बनेगा 10, क्रॉस गुना कर लो। 3 की गुना 2 से, 2 3 6 माइनस 5 की गुना 1 से, 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 6 माइनस 5 आ गया, 6 में से 5 गया 1/10। मैंने कहा था अगर आंसर प्लस में आता है तो उसको हम कहेंगे सेक्रीफाइस। इसी प्रकार से हम बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का शेयर ओल्ड में बनेगा 2/5 माइनस और न्यू में बनेगा 1/2। तो 2/5 में से 1/2 माइनस करेंगे एलसीएम लेके ही। तो ये माइनस में आएगा, 4 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 1/10 आएगा। तो माइनस वाले को हम बोलते हैं गेन। तो ए को हुआ सेक्रीफाइस और बी को हुआ गेन, यानी बी इसमें पैसे देगा किसको? ए को, क्योंकि बी को फ़ायदा हुआ है, ए को नुकसान हुआ है। तो जो पार्टनर जिसको फ़ायदा होता है वो दूसरे पार्टनर को उसकी क्षति का भुगतान करता है, उसकी क्षति पूर्ति करता है। तो कितने पैसे का वो भुगतान करेगा बी ए को, तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म में से। तो गुडविल ऑफ द फर्म देखो कितनी दे रखी है, 30,000 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, 30,000 की गुना 1/10 से कर देंगे, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो लिखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस ए हैज़ सेक्रीफाइस्ड ही विल बी क्रेडिटेड 1/10 ऑफ 30,000। यानी ए को हम क्रेडिट करेंगे, यानी जिस पार्टनर को हम देते हैं, जो पार्टनर प्राप्त करता है उसको तो हम करते हैं क्रेडिट, और जो पार्टनर देने वाला होता है उसके कैपिटल अकाउंट को करते हैं हम डेबिट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि गेन वाले को डेबिट किया जाता है एंट्री के अंदर, जो एंट्री पास करेंगे, क्योंकि एंट्री बनानी है ना इसमें हमने। गेन वाले को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइस वाले को करते हैं क्रेडिट। लेकिन कितने अमाउंट से? 30,000 का 1/10 1/10। 30,000 का 1/10 बनेगा 3,000 3,000।
यानी ए प्राप्त करेगा 3000 रुपये और बी देगा 3000 रुपये ए को। तो एंट्री बनेगी इसमें बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी को गेन हुआ था, गेन वाले को मैंने कहा डेबिट करना है, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि ए इसमें प्राप्त करने वाला है। तो ए कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री बन गई बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और अमाउंट में भर देंगे 3000। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चंस भी जो हैं वो इस टॉपिक के बिल्कुल इसी तरह से हैं। जैसे 19 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है। इसमें ओल्ड रेशो भी गिवन है आपको, न्यू रेशो इक्वली है और गुडविल ऑफ द फर्म भी इसमें गिवन है 60,000। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इलस्ट्रेशन 20। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, ओल्ड रेशो इसमें गिवन है इनकी 541 और न्यू रेशो इसमें है 965, लेकिन इसके अंदर गुडविल नहीं दे रखी। गुडविल के लिए लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट, यानी गुडविल की वैल्यूएशन इसमें की जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें दे रखा है 2 और आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। पहले साल का 48,000, दूसरे साल का 42, तीसरे साल का 60,000। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट यही एक्स्ट्रा है कि सबसे पहले आप इसमें गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर लो और अपोन में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट है तो बटे 3 ही आएगा इसमें नंबर ऑफ ईयर। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000 और उसके बाद हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट की गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें दे रखा था यहाँ पर 2, ये रहा 2 ईयर परचेज। तो 50,000 की गुना 2 से करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख। उसके बाद फिर वैसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया, यानी ओल्ड रेशो न्यू रेशो लिख के सबसे पहले आप सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर शेयर निकाल लेंगे आप। शेयर उसी तरह से गुडविल में जैसे 1 लाख की गुडविल है और इसका सेक्रीफाइस आ रहा है 1/20, तो गुडविल 1 लाख की गुना 1/20 से कर लेंगे। ऐसे इसमें 2/20 से कर लेंगे बी के लिए और सी के लिए 3/20 से गुना कर लेंगे। तो गेन वाले को हमने करना है डेबिट, गेन इसमें सिर्फ सी का आया है तो सी को एंट्री में करेंगे डेबिट, ए और बी का सेक्रीफाइस है, दोनों के दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखो एंट्री इसी प्रकार बनेगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का गेन आया था, और 2 ए कैपिटल अकाउंट 2 बी कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट जो इनका कैलकुलेट हुआ था वो आपने इनके सामने लिखना है। सी का अमाउंट 15,000 था, सी का 15,000 आ जाएगा, ए और बी का 5,000 और 10,000 था। तो जो इनका अमाउंट कैलकुलेट होगा वो अमाउंट एंट्री के अंदर फिल कर देंगे और एंट्री का दोनों तरफ का टोटल अपने आप इक्वल आएगा। तो देखो इधर 15,000 इधर भी 15,000। अगर इक्वल टोटल नहीं आ रहा आपका तो एंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है कुछ, तो एंट्री को दोबारा चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। बड़ा आसान टॉपिक है। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी इसमें कोई डाउट रहेगा तो वो मुझसे अपना डाउट क्लियर करेगा। धन्यवाद।